इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 131 के अंतर्गत है, जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता है। और हमारे साथ बैठे हैं राम बालक पासवान जी, जो कल्याणपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानने की प्रयास करते हैं जो प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाए हैं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे पे। तो इनका क्या विचार है, किस प्रकार से इस मुद्दों को देखते हैं, और क्या एनडीए नेता जो प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया, तो एनडीए नेता क्या ये बीच बचाव करने के लिए मीडिया के सामने अपने पक्ष रखते हैं या नहीं रखते? सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपके स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। प्रशांत किशोर जी अभी हाल फिलहाल जो है सो एनडीए गठबंधन नेता जितने भी हैं सब पर जोरदार हमला किए हैं। तो सर, इस पे आपका क्या राय है और क्या विचार है? जैसा कि मैं समझता हूं, भारत की राजनीतिक गलियारे में प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्तित्व देश की राजनीति का नजीर बनकर उभरा है जिससे इस देश की राजनीति में हड़कंप है। एनडीए ही नहीं, इस देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार में जो लोग भी संलिप्त व्यक्तित्व हैं, उन सब लोगों की नींद उड़ी हुई है। वो सब के सब बेचैन और व्याकुल हैं। चूंकि वो अभी बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव को लेकर बड़ा कारवां उनका चल रहा है, बड़ा निर्णय उनका है। इसलिए बिहार के एनडीए के चंद नेताओं पर, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि बिहार में बदलाव हुआ, यदि जनता यह समझने में कामयाब हो सकी कि प्रशांत किशोर इस देश के राजनीतिक हालात को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं, तो सैकड़ों राजनेता, सैकड़ों बड़े अधिकारी इसकी जद में आने वाले हैं, इसके शिकार होने वाले हैं। और बिहार के लोगों ने अंगड़ाई लेने का संकल्प लिया है, संकल्प के साथ अंगड़ाई ले रहा है। और बिहार में सबसे पहले प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, बिहार की सत्ता शासन बदलेगा। और खुले तौर पे प्रशांत जी कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो भ्रष्ट राजनेता हैं और भ्रष्ट अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको 6 महीने के अंदर चिन्हित करके, मामला करके और उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। चूंकि ये जो कुछ भी कहते हैं, ये जो कुछ भी बोलते हैं, वो तथ्य पे आधारित होता है, साक्ष्य पे आधारित होता है, प्रमाण पे आधारित होता है। और इस आलोक में जिनके ऊपर आरोप लगता है, वो चोर की भांति मुंह छुपाए फिर रहा है, वो किसी के सामने नहीं आ रहा है और न इनके आरोप का वो कोई मुखालफत कर पा रहा है। यही अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जितने आरोप लगाए हैं बीजेपी के, एनडीए के कहिए तो दिग्गज नेताओं में से हैं, मंगल पांडे जी, अशोक चौधरी हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, ये सब, और तो प्रशांत किशोर जी पर ये सब साक्ष्य होगा? बेशक प्रशांत जी कुछ कहने के पहले पहले वो साक्ष्य अवेलेबल कर लेते हैं, और जो कुछ कहते हैं वो साक्ष्य के आधार पे कहते हैं। उनकी अपनी बात इसमें कुछ नहीं होती है। वो अपने मन से, अपने भाव से, अपने भावना से कुछ नहीं कहते हैं। जो सरकारी आंकड़ा, सरकारी डेटा है या सरकारी कागजात है, उसके आधार पे ये कहते हैं।
संभावित चौधरी जो समस्तीपुर, उनका कहना हुआ कि प्रशांत किशोर जी तो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए पुराने बातों को, हंसी आती है मुझको शांभवी जी के ऐसे वक्तव्यों पर। वो राजनीतिक घराने की बेटी हैं, महावीर बाबू की पोती हैं, अशोक चौधरी जी की बेटी है, शाइन कुणाल की पत्नी है, जो किशोर कुणाल की बहू है। और ऐसे तुच्छ बातें, ऐसी हल्की बातें या मतलब कुछ भी कह के बात को टालने का प्रयास संसदीय जीवन में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा मतलब दुखद स्थिति प्रतीत लग रहा है। मैं इस आलोक में क्या बताऊं आप। प्रशांत किशोर जी का एक और आरोप है, जो संभवी जी जो है सो सामान्य कास्ट से आते हैं, क्योंकि उनका शादी कुणाल जी से हुआ है और कुणाल जी सामान्य कास्ट में, फिर भी ये जो है सो लाभ उठाते हैं। दूसरा जो है सो ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का जो है सो स्कीम किए हैं। देखिए प्रशांत जी जो कुछ भी कह रहे हैं पहले ही हम आपको अवगत कराए हैं कि बगैर तथ्य और बगैर प्रमाण, बगैर साक्ष्य और बगैर सबूत का प्रशांत जी कुछ बोलते नहीं है। यह तो सर्वविदित है। शांभवी चौधरी जी के पिताजी अशोक चौधरी जी, अशोक चौधरी जी के पिताजी महावीर चौधरी जी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेखपुरा जिले के रहने वाले लोग हैं। और शांभवी जी की शादी किशोर कुणाल जी के पुत्र शाइन कुणाल जी के साथ है। लेकिन किशोर कुणाल जी के बहू रहने के बावजूद भी शांभवी जी अशोक चौधरी की पुत्री के तौर पे वो एक रिजर्वेशन का जो प्रावधान हुआ था पूना पैक्ट में हुआ था, बाबा साहब ने अपनी आहुति देकर पूना पैक्ट को स्वीकृति प्रदत्त किया था। और उसमें संविधान में प्रावधान हुआ था कि 10 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान होगा, जिसके माध्यम से जो राष्ट्र के सबसे नीचे तबके के, आखिरी पंक्ति के, सबसे पीछे के लोग होंगे, उनको जो है से मूल धारा में लाया जाएगा, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पे उसको सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ था। और अभी तक देश के आजादी के इतने कालखंड बीत जाने के बावजूद भी उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार हुआ तो शांभवी जी के जीवन में सुधार हुआ, अशोक चौधरी जी के जीवन में सुधार हुआ, महावीर चौधरी जी के जीवन में सुधार हुआ, रामविलास पासवान जी के जीवन में सुधार हुआ, पशुपति पारस जी के जीवन में सुधार हुआ, उनके पुत्र चिराग पासवान जी के जीवन में सुधार हुआ, रामचंद्र पासवान जी के जीवन में सुधार हुआ, उनके पुत्र प्रिंस राज जी के जीवन में सुधार हुआ। इन किन प्रकारेण महेश्वर हजारी जी हैं, उनके जीवन में सुधार हुआ, उनके पुत्र सन्नी हजारी के जीवन में सुधार हुआ, उनके पिता राम सेवक हजारी जी के जीवन में सुधार हुआ, उनके चाचा शशि भूषण हजारी जी के जीवन में सुधार हुआ, उनके चचा चचेरा भाई अमन हजारी के जीवन में सुधार हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पे जिस दलित समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आहुति दिया कि उसके जीवन स्तर में सुधार हो, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, वह यथास्थिति में अभी भी विद्यमान है, जिसको गंभीरता से प्रशांत किशोर ने समझने का काम किया है। और आज प्रशांत किशोर जी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का बिहार बनाने के लिए, सपनों का भारत बनाने के लिए वो राजनीति के क्षेत्र में
कमर कसकर निकल चुके हैं।